नानी का घर, प्यारा घर। यह 1995 की गर्मियों की बात है जब मैंने पहली बार अपनी नानी के घर का दौरा किया, जो एक छोटे से गांव के दिल में बसा था। नानी का घर, जैसा कि हम प्यार से उसे बुलाते थे, सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक अनुभव था, एक दुनिया थी। नानी के घर का सफ़र अपने आप में एक रोमांच था। मेरे माता पिता और मैं घुमावदार रास्तों पर घंटों तक ड्राइव करते थे और मेरी माँ हमें लैंडमार्क्स दिखाती और अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थीं। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचते, हवा बदल जाती, साफ ताज़ा मिट्टी और खिलते फूलों की खुशबू से भरी हुई। नानी का घर गांव के किनारे पर स्थित था, एक सुंदर 2 मंजिला इमारत, लाल टाइलों की छत और सफ़ेद दीवारों के साथ। घर एक बड़े बगीचे से घिरा हुआ था जिसमें हर रंग के फूल खिले हुए थे। गेंदे, गुलाब, चमेली और गुड़हल अपनी खुशबू से माहौल को महका देते थे। एक विशाल आम का पेड़ गर्व से एक कोने में खड़ा था, उसकी शाखाएं पके हुए सुनहरे फलों से भरी हुई थीं। जैसे ही हम पहुंचे, नानी जल्दी से बाहर आकर हमें गले लगाती, उनके चेहरे पर एक गर्म स्वागत मुस्कान होती। वह एक नन्ही सी महिला थी, उनके चांदी जैसे बाल एक साफ सुथरी जुड़ी में बंधे होते थे और उनकी साड़ी हमेशा बखूबी सजी होती थी। उनकी आंखें उम्र के साथ झुर्रियों से भरी हुई एक युवा शरारत से चमकती थीं। नानी का घर यादों और कहानियों का खजाना था। हर कमरे की अपनी खासियत थी, अपनी कहानियाँ थीं। बैठक कक्ष अपने पुराने लकड़ी के फर्नीचर और धुंधली तस्वीरों के साथ वह जगह थी जहां हम शाम को इकट्ठा होते थे और नानी हमें हमारे पूर्वजों और उनके रोमांच की कहानियां सुनाती थीं। रसोई घर का दिल था, हमेशा गतिविधियों से भरा हुआ और स्वादिष्ट खाने की खुशबू से महकता हुआ। नानी एक अद्भुत रसोइया थी और वह घंटों हमारी पसंदीदा डिशेस तैयार करने में बिताती थी। समोसे, पकौड़े, आलू पराठे और उनकी विशेष आम की अचार, जो पूरे गाँव में मशहूर थी। मेरा पसंदीदा स्थान नानी के घर में अटारी था। यह एक धूल भरा धुंधला कमरा था जो पुराने ट्रंकों और भूली हुई चीजों से भरा था। नानी मुझे अटारी की खोज करने देती थी और मैं घंटों पुरानी तस्वीरों, पत्रों और ट्रिंकेट्स को छानते हुए बिताता था। हर वस्तु अपनी कहानी बयां करती थी। एक दिन मैंने एक लकड़ी का बॉक्स पाया जिसमें लाल रिबन से बंधे हुए पत्र थे। ये पत्र मेरे दादा दादी के बीच के प्रेम पत्र थे, जब वे प्रेमालाप में थे। उन पत्रों को पढ़ते हुए मैंने अतीत से गहरा संबंध महसूस किया, एक प्रेम से जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। बगीचा भी एक जादुई जगह थी। नानी और मैं घंटों फूलों की देखभाल करते, ताज़ी सब्जियां तोड़ते और तितलियों का पीछा करते। उन्होंने मुझे विभिन्न पौधों और फूलों के नाम सिखाए और उनकी देखभाल कैसे करनी है। आम का पेड़ एक पसंदीदा स्थान था और हम अक्सर उसकी छाया में बैठकर आम खाते और घंटों बातें करते थे। गांव खुद एक आकर्षक जगह थी, अपने संकरे रास्तों, मिट्टी के घरों और मित्रवत लोगों के साथ। हर सुबह मैं नानी के साथ गांव के बाजार जाता था। यह एक जीवंत, हलचल भरी जगह थी जहां विक्रेता ताजे उत्पाद, मसाले और हस्तनिर्मित शिल्प बेचते थे। नानी बाजार में सभी को जानती थी और वे विक्रेताओं से बातें करती, समाचार और गपशप साझा करती। मुझे बाजार बहुत पसंद था, उसकी रंगीन दृश्य और ध्वनियाँ और उसमें व्याप्त सामुदायिक भावना। नानी गांव में एक प्रिय व्यक्ति थी, अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। लोग अक्सर सलाह के लिए उनके पास आते थे और वे हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती थीं। वह एक अद्भुत कहानीकार भी थीं और शाम को गांव के बच्चे उनके बगीचे में इकट्ठा होते थे, उनकी कहानियों को सुनने के लिए, जो बहादुर योद्धाओं, शरारती परियों और प्राचीन किंवदंतियों की होती थीं। उनकी कहानियां जादुई थीं, हमें दूर की भूमियों और समयों में ले जाती थीं और हम सितारों के नीचे मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। नानी के घर में बिताया समय हंसी और खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन ये सीखने और बढ़ने का भी समय था। नानी ने मुझे दया, मेहनत और धैर्य का महत्व सिखाया। उन्होंने मुझे सरल चीज़ों में सुंदरता खोजने और प्रियजनों के साथ बिताए क्षणों को संजोने का तरीका दिखाया। उनका घर एक आश्रय स्थल था, एक जगह जहां मैं सुरक्षित और प्यार महसूस करता था और वहां बनाई गई यादें जीवन भर मेरे साथ रही हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, नानी के घर की मेरी यात्राएं कम होती गईं। जीवन स्कूल, कॉलेज और अंततः काम में व्यस्त हो गया, लेकिन हर बार जब मैं जाता तो ऐसा लगता जैसे घर लौट रहा हूँ। नानी वहाँ होती, अपनी गर्म मुस्कान और खुले हाथों के साथ, कहानियाँ साझा करने और नई यादें बनाने के लिए तैयार। 2023 की गर्मियों में नानी का निधन हो गया। यह एक दिल तोड़ने वाला नुकसान था और मैंने अपने जीवन में एक गहरी कमी महसूस की। नानी का घर, जो कभी हंसी और जीवन से भरा हुआ था, खाली और शांत महसूस होने लगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरों में चला, नानी की यादें वापस आने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वह अभी भी मेरे साथ थी, घर के हर कोने में, हर कहानी और पाठ में जो उन्होंने साझा किया था। नानी का घर अंततः बेच दिया गया, लेकिन वहाँ बनाई गई यादें मेरे दिल में बसी हुई हैं। मैंने जो सबक सीखा, जो प्यार महसूस किया और जो कहानियाँ सुनी, उन्होंने मुझे आज का व्यक्ति बनाया है। नानी का घर सिर्फ एक घर से अधिक था, ये प्रेम, परिवार और यादों की स्थायी शक्ति का प्रमाण था।
और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे उन गर्मियों के लिए गहरा आभार और नॉस्टैल्जिया महसूस होता है, उस जादुई जगह में बिताए गए समय के लिए अपनी प्यारी नानी के साथ।